सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने 10वीं कक्षा के पाठ 8 विचित्र साक्षी का अनुवाद किया था। आज की कक्षा में हम इसी पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रश्न है, निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान। निर्धन व्यक्ति ने किस प्रकार धन इकट्ठा किया। उपार्जित होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना। उत्तर है, निर्धना जना अत्यधिक परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके धन एकत्रित किया, इकट्ठा किया। अगला प्रश्न, जना किमर्थम पदाति गच्छति। व्यक्ति क्यों पैदल जा रहा था। वह निर्धन व्यक्ति क्यों पैदल जा रहा था। अर्थ पीड़ितेन पदाति ही गच्छति। अर्थ की कमी के कारण, अर्थ होता है धन, अर्थात धन की कमी के कारण वह पैदल ही जा रहा था। अगला प्रश्न, प्रसृते निशा अंधकारे सा किम अचिंत्यत। अत्यधिक रात्रि में उसने क्या सोचा। ज्यादा रात हो गई तो उस राहगीर ने क्या सोचा। प्रसृते निशा अंधकारे सा अचिंत्यत यत् विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभावः। अत्यधिक रात्रि में उस निर्धन व्यक्ति ने सोचा कि एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा ठीक नहीं। अगला प्रश्न, वस्तुतः चोर का आसीत। वास्तव में चोर कौन था। वस्तुतः चोर आरक्षी एवं आसीत। वास्तव में जो चोर था वो आरक्षी था। आरक्षी जो रक्षा करने वाला। अगला प्रश्न, जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान। लोगों के क्रंदन को सुनकर आरक्षी ने क्या कहा। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान। उस व्यक्ति के क्रंदन को, रोने को सुनकर आरक्षी बोला, रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया वारिता। अरे दुष्ट, उस दिन तुमने मुझे यह चोरी की संदूक लेने से मना किया था। वारिता का अर्थ होता है मना करना। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भोग। अब अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडे लप्स्यते इति। और इस अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष के कारावास की सजा मिलेगी। मति वैभवशालिना दुष्कराणि कार्याणि कथम साध्यन्ति। बुद्धिमान व्यक्ति कठिन कार्य को किस प्रकार ठीक करते हैं। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीतियुक्तं च समालम्ब्य लीलेव साध्यन्ति। मति वैभवशालिना जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे कठिन कार्यों को भी अपने नीति युक्त तरीके से खेल खेल में हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पद को देखकर प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न निर्माण करना है इसमें। पुत्रम द्रष्टुम सा प्रस्थिता। पुत्र को देखने के लिए वह निकल पड़ा। किसको देखने के लिए निकला। पुत्र को। कम द्रष्टुम सा प्रस्थिता। किसको देखने के लिए वह प्रस्थान किया उसने। किसने। निर्धन व्यक्ति ने। करुणा परोग्रही तस्मे
आश्रयम प्रायच्छत। करुणापरायण गृहस्थी ने उसे आश्रय दिया। करुणापरोग्रही कस्मे आश्रयम प्रायच्छत। करुणापरायण गृहस्थी ने किसे आश्रय दिया? किसे दिया था? निर्धन व्यक्ति को। चोरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धा। चोर के पैरों की ध्वनि से अतिथि जाग गया। प्रबुद्ध का अर्थ होता है जागना। कस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धा। किसके पैरों की ध्वनि से अतिथि जाग गया? न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत। न्यायाधीश बंकिम चंद्र थे। न्यायाधीशः का आसीत। न्यायाधीश कौन था? प्रश्न निर्माण में क्या शब्द आएगा? का। सा भारवेदनया क्रदन्ति स्म। वह भार की पीड़ा से रोने लगा। कौन रोने लगा भार की पीड़ा से? निर्धन व्यक्ति। सा कया क्रदन्ति स्म। वह किससे रोने लगा? भार की पीड़ा से। उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तो। दोनों ने शव को कहाँ चौराहे पर स्थापित किया? उभो शवम कुत्र स्थापितवन्तो। दोनों ने शव को कहाँ स्थापित किया? कहाँ रखा? किन दोनों ने? निर्धन व्यक्ति ने और आरक्षी ने। आगे प्रश्न 3। यथा निर्देशम उत्तर। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। आदेशम प्राप्य उभो अचलताम अत्र किम कर्तृपदम। आदेश प्राप्त करके वे दोनों चल पड़े। इसमें कर्तृपद कौन सा है? उभो। उभो उभो का अर्थ है दोनों। कौन दोनों? आरक्षी और निर्धन व्यक्ति। अगला, एतेन आरक्षिणा आध्वनि यद उक्तम तत् वर्णयामि। इस आरक्षी ने जो आवाज की थी, जो बताया था, वो मैं वर्णन करता हूँ। अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ पे मार्गे शब्द किस लिए, किस पद में, किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है? मार्गे का मतलब मार्ग होता है रास्ता, लेकिन यहाँ मार्ग में क्या हुआ था? अध्वनि, जो बात बताई गई थी। करुणापरोग्रही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। करुणापरायण ग्रही ने उसे आश्रय दिया था। इसमें सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग होता है? आपको पता है किस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पे करुणापरायण ग्रही ने किसे आश्रय दिया था? तस्मै शब्द के स्थान पे क्या आएगा? निर्धन आए, निर्धन व्यक्ति को। ततो असो तव अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। तब उसने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। इस वाक्य में क्या क्रियापद है? इस वाक्य में क्या है? आदिष्टवान, आदेश दिया। अगला, दुष्कार्याण अपि कर्मणि मति वैभवशालिना अत्र विशेष्य पदम किम। कठिन कार्य को भी बुद्धिमान व्यक्ति हल कर लेते हैं। इसमें विशेष्य पद क्या है? विशेष्य है कर्मणि, कठिन कार्यों को। अगला प्रश्न, संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। पदातिरेव, पदाति एव। निशा अंधकारे, निशा अंधकारे, निशा अंधकारे, रात्रि।
अभी आगतम, अभी आगतम, अभ्यागतम। भोजन अन्ते, भोजनान्ते। चोरो अयम, चोरः अयम। गृह अभ्यन्तरे, गृह अभ्यन्तरे। लील्येव, लीलया एव, लील्येव शब्द होता है खेल खेल में। यद उक्तम, यत उक्तम। प्रबुद्धः अतिथि, प्रबुद्धो अतिथि। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययानि सन्ति। नीचे लिखे गए पद में भिन्न भिन्न प्रत्यय हैं। तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानां अधः लिखित। उनको अलग अलग करके बताए गए प्रत्यय के नीचे लिखिए। शब्द हैं परिश्रम्य, उपार्जितवान, दायितुम, प्रस्थिता, द्रष्टुम, विहाय, पृष्टवान, प्रविष्ट, आदाय, प्रोषितुम, नियुक्तः, नीतवान, निर्णयितुम, आदिष्टवान, समागत्य, मुदित। प्रत्यय हमें बताए गए हैं ल्यप, कत, कत्वतु और तुम। अब हमें इन शब्दों को अलग अलग छांटना है कि कौन सा शब्द कौन से प्रत्यय का है। देखिए ल्यप प्रत्यय के शब्द हैं परिश्रम्य, विहाय, आदाय, समागत। अगला कत प्रत्यय प्रस्थिता, प्रविष्टा, नियुक्ता, मुदिता। कत्वतु उपार्जितवान, पृष्ठवान, नीतवान, आदिष्टवान। तुमुन दायितुम, द्रष्टुम, प्रोषितुम, निर्णयितुम। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्त्य। नीचे लिखे गए वाक्यों को बहुवचन में बदल। सा बसयानं विहाय पदातिरेव गन्तुं निश्चयं कृतवान्। उसने बस को छोड़कर पैदल ही जाने का निश्चय किया। ते बसयानं विहाय पदातिरेव गन्तुं निश्चयं कृतवन्तः। अब सा के स्थान पे बहुवचन में क्या परिवर्तन होगा? ते, सातौ ते। और कृतवान के स्थान पर होगा कृतवन्तः। चोरः ग्रामे नियुक्ता राजपुरुषा आसीत्। चोर गांव में नियुक्त राजपुरुष था। चोर के स्थान पर बहुवचन में शब्द होगा चोरः ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषा आसन्। कश्चन चोरः गृह अभ्यन्तरं प्रविष्ट। कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गए। केचन चोराः गृह अभ्यन्तरं प्रविष्टा। कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गए। अन्ये दो तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं स्थापितवन्तौ। दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा। अन्ये दो ते न्यायालये स्वस्वपक्षं स्थापितवन्तः। उन सब ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष रखे। कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्य। कोष्ठक में दिए गई विभक्ति के को रिक्त स्थान में भरिए। सार निष्क्रम्य बहिरगच्छत्। गृह शब्द में पंचमी शब्द का विभक्ति का प्रयोग करना है। तो गृह शब्द में पंचमी विभक्ति लगाएंगे, शब्द बनेगा गृहात्। सगृहात् निष्क्रम्य बहिरागच्छत्। वह घर से निकलकर बाहर आया। गृहस्था आश्रय प्रायच्छत्। गृहस्थी ने आश्रय दिया। अतिथि शब्द में चतुर्थी विभक्ति।
आतिथ्य शब्द होगा आतिथ्य। तौ रिक्त स्थान प्रति प्रस्थितो। न्यायाधिकारिणा शब्दे द्वितीय विभक्ति। तौ न्यायाधिकारिणम प्रति प्रस्थितो, वे न्यायाधीश की ओर गए। रिक्त स्थान चौर्या अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडे लप्स्यते। चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष के कारावास की सजा मिलेगी। इदम शब्दे सप्तमी विभक्ति। इदम शब्द में हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो इदम शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति में बनेगा अस्मिन्। अस्मिन् चौर्या अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते। इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष के कारावास की सजा होगी। चोरस्य रिक्त स्थान प्रबुद्धा अतिथि। पाद ध्वनि शब्दे तृतीया। पाद ध्वनि न शब्द में तृतीय विभक्ति लगाएंगे। चोरस्य पाद ध्वनि न प्रबुद्ध अतिथि। चोर के पैरों की ध्वनि से अतिथि उठ। अब ये आज का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। आप इस पाठ के अभ्यास का कार्य को अपनी नोटबुक में लिखना, और कोई डाउट हो तो बच्चों को कमेंट बॉक्स में पूछना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।